करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस, और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है। अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए ही है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता। जिनका भी ख्याल आपके माइंड में है उन्हीं की एनर्जीज होंगी। और रीडिंग को गाइस आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। और गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ पे जो मैसेजेस आएंगे वो कलेक्टिव होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग को देखना है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तभी से आप पर एप्लीकेबल होती है। और रीडिंग आज हम नई तरीके से करेंगे। पहले हम लव मैसेजेस से मैसेज लेंगे और उसके बाद हम टैरोट से देखेंगे। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं गाइस, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ज्वाइन करिएगा चैनल को। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। ओके, 3 मैसेजेस आए हैं। कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज अगेन रिपीट हुए हैं मैसेज। आई हैव मेड सो मैनी मिस्टेक्स इन द पास्ट एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स देम। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं और अब वो उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसे पर्सनली मत लीजिएगा, जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है ना। और अगर वो आपसे बात नहीं कर रही हैं या बात नहीं कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं विश्वास हो पा रहा है कि क्या वाकई में वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं विश्वास आ रहा है कि वो ये खुद हैं। मतलब वो खुद मीन्स वो खुद ये इंसान है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को क्रिएट करा है, और उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या है समस्या आप लोगों के इस रिश्ते में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच में, उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन है प्रॉब्लम, है ना। आप हैं, वो हैं, ये रिश्ता है, ये दूसरे लोग हैं, कौन है प्रॉब्लम उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उन्हें रियलाइजेशन है उनकी गलतियों का। यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आई थिंक आपको कार्ड विजिबल नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से मैं ऐसे कर लेती हूँ कार्ड्स को। ओके, तीसरा मैसेज है जो है आई नो दैट टू बी विद यू आई हैव टू बिल्ड बैक ट्रस्ट। आपके पास आपको बोलना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें आपके साथ ही रहना है, और आपका ट्रस्ट वो फिर से बनाने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप उनका विश्वास है ना फिर से करें। वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं या जीतना चाहती हैं। यहाँ पर ये मैसेज आया है। ओके, और देख लेते हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्योंकि ये मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। ये सारी बातें उनके सबकॉन्शियस में चलती हैं गाइस, इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज आए हैं। ये भी मैसेज हम लेंगे, ये मैसेज आना चाहता है। ओके, पहले ये चेक करते हैं। आई फील बैड फॉर एवरीथिंग आई पुट यू थ्रू। देखिए आपके पर्सन है ना बहुत बुरा फील करते हैं, और ये मैसेज गाइस बहुत बार आता है रीडिंग में। जब भी मैं लव मैसेजेस यूज़ करती हूँ ये वाले, तभी ये मैसेज ज़रूर निकल के आता है। कुछ मैसेजेस आपकी रीडिंग में ना बार बार आते हैं, बार बार। बॉटम की एनर्जी भी देखिए, ये मैसेज इससे पहले जो मैंने रीडिंग अपलोड करी है ना उसमें आया है ना। आई लव यू मोर देन यू विल, आई लव यू मोर देन यू विल, आई लव यू मोर देन। और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे देखिए क्या आई है, आई लव यू मोर देन यू विल एवर नो। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं ना कि वो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा चाहते हैं या चाहती है ना, जितना आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे, आप जानते भी नहीं है ना जान पाएंगे, है ना। इतना ज़्यादा आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या प्यार करती हैं। सो ये सारी बातें ना आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। सो ये मैसेज हम देखते हैं। आई फील बैड फॉर एवरीथिंग आई पुट यू थ्रू। उन्होंने आपको जिन परेशानियों में डाला है ना, जिन चीज़ों से आप गुजरे हैं, जिस पेन से आप गुजरे हैं, उन सब चीज़ों के लिए ना आपके पर्सन को बहुत बुरा लगता है, अब हर्ट होता है। देन ये मैसेज आया है यहाँ पे, आई वॉन्ट द चांस टू प्रूव टू यू हाउ मच आई लव यू। देखिए आपके पर्सन है ना यहाँ पे एक चांस चाहते हैं आपसे, ताकि वो आपको ये प्रूफ कर पाए कि वो आपको कितना चाहती हैं या कितना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं, और ये वो मैसेजेस हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं। ये बातें हैं वो जो वो सोचती हैं या वो सोचती हैं, और इसी एनर्जी में है। ये जो यहाँ पे आप मैसेजेस देख रहे हैं ना, ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, और यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चलती हैं, उनके सब कॉन्शियस में, कि वो आपको ये सारी बातें बोले। क्योंकि यहाँ पर एक गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर सकती हूँ। आपके पर्सन है ना गिल्ट में है, सो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है ना। अब हम लोग गाइस टैरोट से देखेंगे कि ये मैसेजेस क्यों आए हैं। चलिए एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस क्लियर करिए प्लीज़ यूनिवर्स। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये मैसेज क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, एक मैसेज आया है यहाँ पे हमें
ये एनर्जी रिसीव हुई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन है ना, क्योंकि अपने इस रिश्ते पे काम नहीं कर पाए थे, उन्होंने कोई भी एक्शन लिया ही नहीं है आपके और अपने इस रिलेशनशिप के लिए। उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को बनाने के लिए ना कोई भी कोशिश करी ही नहीं है अपनी तरफ से। और कोई भी कोशिश का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे फैमिली की बात आती है तो हमें फैमिली से बात करनी पड़ती है कि ये रिश्ता ग्रो हो जाए, ये रिश्ता बन जाए, आप लोगों का रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए। सो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ना, आपके पर्सन ने कोई एक्शन लिया ही नहीं है। और अगर आपके पर्सन ने चीज़ आपको बोली है ना कि उन्होंने बहुत एक्शन लिया है या बहुत कुछ ट्राई किया है आपका ये रिश्ता कंप्लीट हो जाए ताकि, सो ऐसा यहाँ पर एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है मुझे। और इसीलिए अभी आपके पर्सन ये चीज़ सोचते हैं कि मैंने जो चीज़ इससे पहले नहीं करी ना वो मैं अब अपने रिश्ते के लिए करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। और इसी वजह से आपके पर्सन ना आपके बारे में सोचते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे हैं, वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं या रोक ही नहीं पा रही हैं आपके बारे में सोचने से, है ना। इसीलिए अब चाहते हैं वो कि अपने इस रिश्ते पे काम करें। जो कुछ उन्होंने नहीं किया है इस रिश्ते के लिए, अब वो सारी चीज़ें वो इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये रिलेशनशिप ग्रो हो, है ना। उन्हें इस रिश्ते में अबंडेंस दिखती है और ग्रोथ दिखती है ना। और अपना वो सब कुछ दिखता है जिसे पा लेने से ना आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। और स्पेशली आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर सक्सेस उनको दिखती है, ग्रोथ दिखती है, हैप्पीनेस दिखती है, आपके साथ ही कंप्लीशन दिखता है। इस वजह से आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहती हैं या वर्क करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, यहाँ पर देखते हैं सेकंड मैसेज। आई हैव मेड सो मैनी मिस्टेक्स इन द पास्ट एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स देम। ये मैसेज क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए। इतने सारे कार्ड देखें यहाँ पर अपने आप फ्लिप हुए हैं और ये तीनों कार्ड ही हम लेंगे क्योंकि ये खुद ही से फ्लिप हो गए। देखिए जितना बड़ा मैसेज है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनर्जीज आ गई हैं तीन तीन। आपके पर्सन देखिए अपनी की हुई गलतियों पे बहुत पछता रहे हैं और उन्हें सुधारना चाहते हैं, है ना। और आपको ये बोल रहे हैं कि उन पे विश्वास करिए, उन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट नहीं किया, इसको पर्सनली बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं विश्वास आ रहा है कि वो ये पर्सन है जिन्होंने ये गलती करी है ना। सो यहाँ पे ये एनर्जी है। सो यहाँ पे ये कार्ड आया है। सो यहाँ पे इन तीन कार्ड्स ने ना इस मैसेज को क्लियर किया है। देखिए पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ना आपके अंदर एक ऐसा इंसान दिखता है ना जो बहुत इंडिपेंडेंट है, जो बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत ही लकी है और जो कम्प्लीटली है ना ऐसा है कि जिसके पास हमेशा ग्रोथ होती है, सक्सेस होती है, पॉजिटिविटी होती है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास रहने से इनका ऑरा ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि इस इंसान के लाइफ में होने से ना हमेशा हमारी लाइफ फ्रूटफुल होगी, है ना, सब कुछ अच्छा होगा। सो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं, एक लकी चार्म की तरह देखते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन आपको देखते हैं आपके पर्सन। इसीलिए आज उनको अपनी गलती पे रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वो ये चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ रही है ना। चाहे आपके पर्सन देखिए मेल हैं या फीमेल हैं, चाहे आप मैरिड पर्सन ही हैं और अपने पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, आप जो भी हैं मेरे व्यूवर्स, लेकिन ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, है ना। क्योंकि आपके पर्सन आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए देख रहे हैं और एकदम इंडिपेंडेंट और फ्री सोल की तरह देख रहे हैं। इसीलिए अभी आपके पर्सन है ना अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं कि उन्हें ऐसा पर्सन दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने इस मैसेज को क्लियर किया है और यही रीज़न है कि अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि उनकी आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो जाए क्योंकि आपसे ज़्यादा लॉयल और ट्रस्टवर्दी इंसान उनको नहीं मिलेगा। आप कंप्लीटली उनके लिए बहुत लॉयल रहे हैं और आगे भी रहेंगे और आज भी लॉयल हैं, ये आपके पर्सन जानते हैं। इसीलिए अब आपके पर्सन बिना किसी रुकावट के और बिना किसी की कोई बात सुने इस रिश्ते में बेफिक्र होकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। और आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को ना आप पर्सनली मत लीजिएगा क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं विश्वास आ रहा है कि वो खुद ही वो इंसान है जिसने इस रिश्ते को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब कर दिया है। और उन्हें खुद नहीं ये पता कि एक्चुअली में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कौन है ना। वो लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, आप हैं या आपके पर्सन है या सिचुएशंस हैं। इसीलिए यहाँ पर इस कार्ड ने भी इस मैसेज को क्लियर करा है। देन यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके पास आएंगे और वो भी वेट कर रहे हैं कि वो आपके पास आए, बस उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों के चलते ही उन्होंने ना आपके साथ जो गलतियां कर दी हैं उन्हें
खुद ही नहीं आज विश्वास हो रहा है कि उन्होंने इतना कुछ आपको बोला है, आपके साथ किया है और ऐसा बिहेव किया है और इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि उनके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ थी, इतना प्रेशर था, जिन चीज़ों के चलते वो ये नहीं समझ पाईं या नहीं समझ पाए कि वो क्या कर रहे हैं। उनको तो बस यही लगा कि उस समय वो जो डिसीज़न ले रही हैं या ले रहे हैं वो सही है ना? तो अब आपके पर्सन को जो चीज़ें एहसास हो गई हैं, उन्होंने जो भी गलतियाँ करी हैं पास्ट में, सो आज आपके पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं कि उन्होंने फैमिली की वजह से ये गलती करी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो इस रिश्ते को चुनते हैं तो उनकी फैमिली बिखर जाएगी और आपके पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना और फैमिली ही उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है उनकी लाइफ़ में, ये आपके पर्सन का मानना है। सो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने आपसे इस रिश्ते में अलग होना ही सही समझा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे या चाहती थी कि अगर वो अपने प्यार को चुने तो उनकी फैमिली में जो उनके रिश्ते हैं ना वो बिखर जाएँ। सो इसीलिए फैमिली बंधी रहे, जुड़ी रहे, इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे अलग होने का डिसीज़न लिया और आज उनको ये समझ में आ रहा है कि अलग होने का डिसीज़न मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैंने बहुत मिस्टेक्स कर दी हैं पास्ट में और अब मैं उन मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करूँगी या करूँगा और इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करूँगा या करूँगी। इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है और इसको क्लियर किया इन 3 एनर्जीज़ ने। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज हम देखेंगे, आई नो दैट टू बी विद यू। आपके पर्सन जानते हैं उन्हें आपके साथ ही रहना है और वो पूरी कोशिश करेंगे आपका विश्वास फिर से जीतने में। देख लेते हैं ये मैसेज क्यों आया, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे देखिए जजमेंट की एनर्जी आई है ना? तो जजमेंट तो आपको मिलेगा। चलिए इस मैसेज को हम लोग क्लियर करते हैं कि क्यों आया है ये मैसेज। 1 मिनट का ये कार्ड और फ्लिप हुआ है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स और एक और कार्ड आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपके पर्सन आपका विश्वास किसी भी कीमत पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने क्लियर करा है इस मैसेज को, वो वापस पा के रहेंगे फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग आप लोगों के बीच में अब आ जाएं, है ना? अब आपके पर्सन किसी की नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि दूसरों की सुनने की वजह से ही उन्होंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और आपके साथ गलत करते चले गए, है ना? और इसलिए अभी आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। देन आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और उन्हें पता है ना? कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पर्सन के दिल में इमोशंस तो हैं आपके लिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो कार्ड यहाँ पर है, जो कार्ड कह रहा है, एनर्जीज़ यही हैं आपके पर्सन की और इसी एनर्जी में है आपके पर्सन। इसीलिए वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता है ये है सब, लेकिन उनको पता सब है कि उन्हें आपके साथ ही रहना और किसी के साथ नहीं रहना, लेकिन वो ये चीज़ किसी को ज़ाहिर नहीं कर रहे, इसी वजह से उन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन अभी ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर इस मैसेज को ये 2 कार्ड्स गाइस क्लियर करते हैं। यहाँ पर भी देखिए इन किंग के हाथ में देखिए सोर्स है और यही किंग यहाँ पर देखिए हॉर्स के ऊपर बैठ के आपके पास आ रहा है, देखिए। क्योंकि किसी को अभी कुछ भी आपके पर्सन ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, शो नहीं करना चाहते कि उनके दिल में आज भी आपके लिए इमोशंस हैं। इसीलिए उन्होंने आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो ब्लॉक करके रखा है, लेकिन आपके पर्सन आपके पास आएँगे या फिर किसी की नहीं सुनेंगे। फिर आपके साथ आके सारी बातें क्लियर करेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे और जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में गलत हुई हैं, जिस भी रीज़न की वजह से गलत हुई है, उन बातों को क्लियर करेंगे, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और अभी वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने अभी आपके साथ ब्लॉक कर रखा है। अपने और आपके बीच के इस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रखा है आपके पर्सन ने, यही रीज़न है। लेकिन इमोशंस आपके पर्सन के दिल में आज भी है, इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, आई नो दैट टू बी विद यू। आपके पर्सन को पता है, क्योंकि आपके साथ ही उन्हें रहना है और इसीलिए आपके पर्सन आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं और अभी आपसे इसीलिए नहीं बात कर पा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कुछ भी अब खराब हो। इसीलिए अभी कम्युनिकेशन उन्होंने ब्लॉक कर रखा है कि सही समय आने पे आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और उस सही समय का आपके पर्सन इंतजार कर रही हैं या कर रहे हैं। ओके, आई फील बैड फॉर एवरीथिंग आई पुट यू थ्रू। ये मैसेज क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए। अगर रीडिंग अच्छी लगेगा तो ज़रूर से रीडिंग को लाइक करते ही हुए जाइएगा। ओके, एक कार्ड आया है यहाँ पर, क्योंकि सोलमेट का कार्ड यहाँ पर आया है। इस कार्ड को, इस मैसेज को क्लियर किया है सोलमेट के कार्ड ने। आपके पर्सन को आज इसीलिए हर्ट हो रहा है, इसीलिए बुरा लग रहा है इस बात के लिए कि उन्होंने आपको इतनी ज़्यादा पेन में डाल दिया, इतनी मुसीबत में आपको डाल दिया, जो चीज़ें आपने फेस करी हैं अकेले ही, क्योंकि आज उनको समझ में आ रहा है कि आप उन्हीं का हिस्सा हैं, है ना? आप ही उनका प्यार हैं, है ना? और आप आज नहीं उनसे मिले, आप ज़रूर पिछले जन्म से उनके साथ में रहे हैं। जैसे कभी-कभी हमें फ़ील होता है ना कि ये पर्सन इतना स्पेशल है, इसके लिए मुझे इतना क्यों अट्रैक्शन, इतना क्यों अटैचमेंट फ़ील होता है? इस इंसान के साथ गलत करके मुझे क्यों पेन होता है, क्यों दर्द होता है? यही रीज़न है कि आपके पर्सन ना आज पेन फ़ील कर रही हैं या पेन फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इस मैसेज को क्लियर करा है यहाँ पे सोलमेट के कार्ड ने। आपके पर्सन आपके साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस करते हैं ना, एक ऐसा बॉन्ड महसूस करते हैं जैसा कि अपने
किसी सोल पार्टनर के साथ फ़ील होता है, ऐसे इंसान के साथ फ़ील होता है ना जैसे कि वो इंसान सिर्फ़ मेरे लिए ही बना है और मैं सिर्फ़ उसके लिए ही बनी हूँ या उसके लिए ही बना हूँ। ऐसा रिश्ता, ऐसा बॉन्ड आपके पर्सन आपके साथ फ़ील करते हैं, क्योंकि इसीलिए आपके पर्सन आपको ये बात बोलना चाहती हैं या बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत चीज़ों में डाल दिया, जिस चीज़ के लिए आज मुझे बहुत बुरा लगता है। तुमने कितना कुछ मेरी वज़ह से फ़ेस किया है अपनी लाइफ़ में, वो भी अकेले, और मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। हम दोनों तो एक ही सोल से जुड़े हैं। इसीलिए शायद तुम्हारे पेन में आज मुझे पेन फ़ील हो रहा है, तुम्हारे दर्द में आज मुझे भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आज मुझे समझ में आया कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है। आज अपने रिश्ते की गहराई को मैं समझ पाई हूँ, गहराई को मैं समझ पाया हूँ। इस एनर्जी में आपके पर्सन हैं। ये मैसेजेज़ यहाँ पे आए हैं और इन मैसेजेज़ को गाइज़ ये टैरोट क्लियर कर रहे हैं। सो आपको डिटेल में बहुत अच्छे से मैसेजेज़ क्लियर करके मिल जाएँ, इसलिए मैं टैरोट का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आई वॉन्ट द चांस टू प्रूव टू यू हाउ मच आई लव यू। ये मैसेज यहाँ पे क्यों आया है, देखते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए ये मैसेज यहाँ पे क्यों आया है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन है ना, क्योंकि आपके साथ आपको डिस्टेंस नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपसे एक चांस मांग रहे हैं कि आप उनको एक चांस दें और वो प्रूफ कर पाएँ इस बात को कि उनके लिए तो आप ही उनकी दुनिया है आज भी, क्योंकि उनको उम्मीद है कि आप उन्हें एक चांस देंगे, क्योंकि दूर से आपके पर्सन है ना आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके लिए ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब वो अपनी दुनिया से मिलेंगे, मीन्स आपसे मिलेंगे, क्योंकि आपके साथ उन्हें ऐसा लगता है ना कि उनकी ज़िंदगी पूरी है, उनकी लाइफ कंप्लीट है। यहाँ पर ये मैसेज आया है और इसीलिए यहाँ पे आपके पर्सन आपसे एक चांस चाहते हैं कि वो अपना प्यार आपको प्रूव कर पाएँ, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ में कंप्लीशन आपसे ही आएगा और आपके बिना ना उनकी ये दुनिया, उनकी ये ज़िंदगी अधूरी है और आपको पाकर वो खुद को कंप्लीट फ़ील करेंगी या खुद को वो कंप्लीट फ़ील करेंगी। ओके, आई लव यू मोर देन यू विल एवर नो। ये मैसेज यहाँ पे क्यों आया है और इसके नीचे का मैसेज भी देख लीजिए। ओफ, इसके नीचे का भी मैसेज आप देखिए। गिव मी अ चांस, देख रहे हैं, गिव मी अ चांस। द मोर आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू, द मोर आई मिस यू। रिग्रेट की देखिए यहाँ पे एनर्जी है, जितना ज़्यादा आपके पर्सन आपको भूलने की कोशिश करते हैं ना उतना ही ज़्यादा आप याद आते हैं, और इसीलिए यहाँ पहला मैसेज ही आया है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो बॉटम की एनर्जी में इस मैसेज को हम क्लियर करेंगे। ओके, आई लव यू मोर देन यू विल एवर नो क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए ये मैसेज क्यों आया है। ओके, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है पेज ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पर्सन आपको पोस्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, ये तुम कभी नहीं जान पाओगी या कभी नहीं जान पाओगे और तुम जानते भी नहीं हो, है ना। सो इसीलिए यहाँ पे मैसेज आया, क्योंकि बॉटम के एनर्जी पेज ऑफ कप्स यही बताना चाहता है। देखिए इसके नीचे कार्ड आए हैं, देख लीजिए, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए, विक्ट्री चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर भी सोलमेट का कार्ड है, आप दोनों सेम हैं, एक ही सोल हैं आप दोनों, और यहाँ पे आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए एक चांस चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं एक्सप्रेस करी ना तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं या वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है। उनको लगता है ना कि ये रिश्ता उनकी गलतियों की वजह से ख़त्म हो गया है और कभी नहीं जुड़ने वाला अब ये रिश्ता। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बता देना चाहिए कि क्या सिचुएशन रही है जिस वजह से मैंने ये सब एक्शंस लिए हैं इस रिलेशनशिप में, क्यों मैं दूर रही हूँ, क्यों मैं दूर रहा हूँ, क्यों मैंने तुम्हें इग्नोर किया है, ये तुम्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए गिव मी अ चांस मैसेज भी इसके नीचे आया है। इसीलिए यहाँ पे मैसेज आया है, आई वॉन्ट द चांस टू प्रूव हाउ मच आई लव यू। एक चांस उन्हें दे दीजिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, ये सारी चीज़ें सोच सोच के ना आपके पर्सन की हालत यही रहती है, यही एनर्जी रहती है। इसीलिए यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज हम देख रहे हैं कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन, है ना। इसीलिए उनकी ये हालत रहती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी है ना, जिस तरह से उन्होंने आपको इग्नोर किया है, उसके बाद आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी चांस नहीं देंगे, और अगर आपने अपने पर्सन को कोई चांस नहीं दिया ना, सो वो अपना प्यार आपको नहीं प्रूफ कर पाएंगे, और जो भी इमेज आपके माइंड में अपने पर्सन की बन गई ना, वो हमेशा की वैसी ही रह जाएगी। तो इसीलिए ये सारी बातें सोच सोच के आपके पर्सन की हालत ये रहती है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पे मैसेज ही आया है कि आपको वो इतना प्यार करती है ना, या इतना प्यार करते हैं कि आप है ना इतना जान भी नहीं पाएंगे, है ना, इतना ज़्यादा। सिर्फ आई लव यू वर्ड ही नहीं, उससे भी ज़्यादा आपके पर्सन आपको चाहते हैं, और इतना चाहते हैं कि जितना आप शायद कभी नहीं जान पाएंगे, है ना। और ये बात आपके पर्सन अब आपको बताना चाहते हैं, और इसीलिए आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन तो उन्हीं ने ब्लॉक करके रखा है, रिश्ता तो उन्हीं ने ख़त्म किया, रिश्ता तो उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ था। ये यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स हैं वो है पाइसेस यानी मीन राशि,
कैंसर, पाइसेन, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एरीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, यानी कि मेष राशि, टॉरस मैंने आपको बताया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है यहाँ पे, जेमिनी, मिथुन और कुंभ, तुला राशि। यस, ये राशियां यहाँ पर हैं। सो गाइस मुझे जरूर बताइएगा, आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आप कैंडल बैग्स रीडिंग्स देखना चाहते हैं और स्पेल से देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर से क्लेम करिएगा, है ना। सो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।